एशिया में महायुद्ध की घंटी बज चुकी है। एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन है तो दूसरी तरफ इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। इजराइल ने सीरिया में ईरानी ठिकानों पर मिसाइल अटैक किया है। रूस ने इजराइल को चेतावनी दी है कि सुधर जाओ। एक तरफ ईरान, सीरिया और रूस तो दूसरी तरफ इजराइल और उसका दोस्त अमेरिका। हालात ऐसे हैं कि अब एक छोटी सी चिंगारी भी विश्व युद्ध में बदल सकती है। रात के अंधेरे में इजराइल की आग उगलती मिसाइलों ने जब सीरिया पर धावा बोला तो चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। जहां कुछ देर पहले तक बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी थी, वहां अब सिर्फ तबाही के निशान बचे हैं। इजराइल ने एक के बाद एक मिसाइलों से दमिश्क में सीरियाई सेना और ईरान के ठिकानों को निशाना बनाया। इस खौफनाक हमले में दर्जनों लड़ाके मारे गए। इजराइल ने यह हमला आधी रात में किया, जिस वक्त लोग अपने घरों में सो रहे थे। इजरायली डिफेंस फोर्स ने सीरिया में 20 ठिकानों को निशाना बनाया। हमले वाले आधे ठिकाने ईरानी फोर्स के थे। सीरियाई सेना के एंटी मिसाइल बेस को ध्वस्त किया गया। दमिश्क एयरपोर्ट पर ईरानी कुर्दिश फोर्स का हेडक्वार्टर भी तबाह हुआ। इजराइल ने इस एयर स्ट्राइक को सीरिया पर जवाबी हमले के तहत अंजाम दिया। इजराइल का दावा है कि इससे पहले सीरिया ने उसके गोलान इलाके में 4 मिसाइलों से हमला किया था, जिन्हें एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने दुश्मनों को ललकारते हुए कहा, मैं पहले ही कह चुका हूं, जो हमें नुकसान पहुंचाएगा हम उसे नुकसान पहुंचाएंगे। हमने रात में ईरानी कुर्दिश फोर्स और सीरियाई सेना के अड्डों पर हमला किया। इजराइल की एयर स्ट्राइक पर ईरान और सीरिया का दोस्त रूस भी भड़क उठा है। रूस के डिप्टी विदेश मंत्री मिखाइल बागदानोव ने कहा है, सीरिया में ईरान के ठिकानों को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इजराइल गलत रास्ते पर जा रहा है। इस बीच सीरिया की मीडिया ने दावा किया है कि सीरिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के फाइटर प्लेन से दमिश्क के ऊपर दागी गई मिसाइलों को मार गिराया। इजराइल के युद्धक विमानों ने दमिश्क के ऊपर कई मिसाइलें दागी, लेकिन सीरिया की सेना ने इन मिसाइलों को रोका और लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही इन्हें नष्ट कर दिया। साफ है, इजराइल, सीरिया और ईरान के बीच इस तनातनी ने एक बार फिर दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्या इजराइल के हमले से तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने वाला है? क्या एटमी जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या सीरिया महायुद्ध का बैटलफील्ड बनने वाला है? एशिया में इस समय महायुद्ध का अलार्म बज रहा है। एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ रहा है, तो दिल्ली से 4000 किलोमीटर दूर सीरिया जंग का मैदान बना हुआ है। अगर सीरिया के बहाने इजराइल और ईरान में सीधा युद्ध छिड़ गया तो फिर विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। इजराइल, सीरिया और ईरान के बीच मिसाइल अटैक जारी है। इजराइल के पास एटम बॉम्ब है। अमेरिका और ईरान के रिश्ते सबसे बुरे दौर में हैं। ईरान भी एटमी हथियार बनाने में जुटा है। इजराइल के साथ अमेरिका है तो ईरान के साथ रूस। जाहिर है, अगर जंग छिड़ी तो अमेरिका और रूस भी आमने सामने होंगे। इजराइल, सीरिया और ईरान में टेंशन जबरदस्त। ईरान की धमकी को देखते हुए अमेरिकी मिलिट्री की सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल केनेथ मैकेंजी ने दावा किया है कि ईरान संभवतः दोबारा इजराइल पर हमला कर सकता है। साफ है कि तनाव चरम पर है। धमकियों का दौर शुरू हो चुका है। जंग के खतरे के बीच ईरान और इजराइल युद्ध के अभ्यास में लगे। हर हथियार को परखा जा रहा है। ये तस्वीरें इजराइल के गोलान इलाके की हैं, जो सीरिया बॉर्डर से सटा हुआ है। इजराइल ने इस इलाके में अपनी सेना तैनात कर दी है। जंगी टैंक और एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम देखे जा सकते हैं। यानी इजराइल ने सीरिया की घेराबंदी शुरू कर दी है। गोलान वही जगह है जहां ईरानी कुर्दिश फोर्स सीरियाई सेना के हमले का दावा किया जा रहा है। आसमान में उड़ते इजराइल के जंगी जहाज F-35 बता रहे हैं कि वो ईरान और सीरिया से मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है। इजराइल ने दक्षिणी इलाके में बने सैन्य एयरबेस पर मल्टीनेशनल ब्लू फ्लैग नाम का एयर ड्रिल किया, जिसमें 50th जनरेशन के F-35 विमान ने अपनी ताकत दिखाई। दावा है कि इजराइल ने इसी साल जनवरी में F-35 विमान से सीरिया के कुछ ठिकानों पर हमला किया और ये लड़ाकू विमान रूस के एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में नहीं आ पाए। इजराइल के F-35 लड़ाकू विमान की ताकत की बात करें
तो अमेरिका में बना F-35 लड़ाकू विमान इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है। यह लड़ाकू विमान एक बार में लगातार 2200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। F-35 लड़ाकू विमान रेडार की पकड़ में नहीं आता। रेडार में न आने की वजह से कम वक्त में दुश्मनों के विमान गिराने की ताकत रखता है। इजराइल के पास फिलहाल करीब 9 F-35 लड़ाकू विमान है। इजराइल जहां आसमान से अपने दुश्मनों को निशाना बनाने का अभ्यास कर रहा है, वहीं जमीन पर भी उसकी आर्मी खुफिया सैन्य ड्रिल करती नजर आई। टैंक तैयार है, एंटी मिसाइल सिस्टम तैयार है। दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली इजरायली सेना के निशाने सटीक हैं और ये लोग पूरे दमखम से किसी भी युद्ध का सामना करने को बेकरार है। इस सैन्य अभ्यास में एंटी मिसाइल सिस्टम के जरिए दुश्मन की मिसाइलों को ध्वस्त करने की ड्रिल की गई, तो वहीं ड्रोन के जरिए कैसे जबरदस्त हमला किया जाए, इसका भी अभ्यास किया गया। इससे पहले भी ईरान की सेना ने तुर्की की सीमा पर एक जोरदार सैन्य अभ्यास किया था, जिसमें ईरान के जंगी जहाज, टैंक, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, गोलीबारी का जबरदस्त नजारा पेश किया गया। यह पहली बार नहीं है जब इजराइल और ईरान के बीच जंग की हद तक तनाव है। यह दुश्मनी बेहद पुरानी है। दरअसल ईरान इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में दर्जा नहीं देता। ईरान के मुताबिक इजराइल ने मुसलमानों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया है। ईरान सीरिया की असद अल बशर सरकार का समर्थन करता है। सीरिया में विद्रोहियों के खिलाफ ईरान की सेना जंग लड़ रही है। इजराइल ईरान को बड़े खतरे के रूप में देखता है। इजराइल का दावा है कि ईरान सीरिया में अपने अड्डे बना रहा है, जिनका इस्तेमाल वो उसके खिलाफ कर रहा है। दावा यह भी है कि ईरान की मदद से आतंकी संगठन इजराइल पर हमले की साजिशें रच रहे हैं। इजराइल एक छोटा सा देश है, चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ, लेकिन इजराइल ने आज की तारीख में खुद को इतना ताकतवर बना लिया है कि कोई उसकी तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार सोचता है। इजराइल ने अपने चारों तरफ एंटी मिसाइल सिस्टम तैनात किया है और उसकी आर्मी तकनीकी रूप से बहुत सक्षम भी मानी जाती है। इजराइल के बारे में मशहूर है कि वो अपने दुश्मन को भूलता नहीं, बल्कि उसे उसी के घर में घुसकर मारता है। सीरिया में ईरानी ठिकानों पर इजराइल की बमबारी के बाद यह आशंका और बढ़ गई है कि दो पुराने दुश्मनों के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है। अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान की हार बिल्कुल तय है, क्योंकि भले ही इजराइल की ताकत ईरान से कम हो, लेकिन वो तकनीक के मामले में ईरान से बेहतर स्थिति में है। दुनिया भर के देशों की सैन्य ताकत पर नजर रखने वाली संस्था ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक इजराइल के पास 1,70,000 सैनिक हैं, तो वहीं ईरान के पास 5,20,000 सैनिक हैं। इजराइल के पास 253 लड़ाकू विमान हैं, तो ईरान के पास 509 हैं। इजराइल के पास 146 हेलीकॉप्टर हैं, वहीं ईरान के पास 126 है। इजराइल के पास 2,760 टैंक हैं, वहीं ईरान के पास 1,634 टैंक हैं। इजराइल के पास करीब 150 रॉकेट हैं, वहीं ईरान के पास रॉकेट की संख्या 1900 है। इजराइल के पास 6 पनडुब्बियां हैं, तो वहीं ईरान के पास 34 पनडुब्बी। दावा किया जाता है कि इजराइल साल 1967 से ही परमाणु संपन्न देश है। हालांकि उसके पास कितने परमाणु हथियार हैं, अब तक इसका सही आकलन कोई नहीं कर पाया। इजराइल और ईरान की लड़ाई में एटमी हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है या नहीं, इस पर रिसर्च करने वाले यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के प्रोफेसर और लेखक रॉबर्ट फार्ले का कहना है, इजराइल तकनीक में ईरान से बेहतर स्थिति में है। अगर जंग होती है तो इजराइल पहले पारंपरिक युद्ध के जरिए ही ईरान को हराने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर ईरान के साथ कोई दूसरा देश शामिल होता है तो फिर वो न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल के बारे में सोच सकता है। रॉबर्ट फार्ले का दावा इस बात से भी सच साबित होता है कि जब से इजराइल का गठन हुआ है, वो अब तक किसी भी देश से कोई जंग नहीं हारा। छोटा सा देश होने के बावजूद उसने अपनी आर्मी को तकनीकी रूप से इतना सक्षम बना लिया है कि कोई भी देश उससे उलझने की कोशिश नहीं करता। इजराइल चारों तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिरा है, इसलिए उसने अपने बॉर्डर को पूरी तरह सील कर रखा है और उसकी निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगा रखे हैं। साल 1948 में इजराइल एक पूर्ण राष्ट्र बना। इसके बाद उसने इजरायली डिफेंस फोर्स के नेतृत्व में करीब 8 जंग लड़ी। इजराइल को एक भी जंग में हार का सामना नहीं करना पड़ा। इजराइल में हर औरत और मर्द को सैन्य ट्रेनिंग दी जाती है। यही वजह है कि अगर इजराइल और ईरान में जंग हुई तो फिर भयंकर युद्ध हो सकता है। ईरान के पास भी अरब देशों में सबसे ज्यादा और उन्नत तकनीक वाली मिसाइलें, लेकिन इजराइल को हराना ईरान के लिए मुश्किल काम है।
इसलिए रूस को ईरान की मदद के लिए मैदान में उतरना पड़ सकता है, और अगर ईरान की मदद के लिए रूस उतरता है तो फिर इजराइल की मदद के लिए उसका पुराना दोस्त और महाशक्ति अमेरिका को भी मैदान में उतरना पड़ेगा, और फिर दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो कौन सा देश किसका साथ दे सकता है, यहां यह भी जानना बेहद जरूरी है। इजराइल के साथ जहां अमेरिका, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया हैं, वहीं ईरान के साथ रूस, चीन, उत्तर कोरिया, सीरिया, लेबनान और जॉर्डन जैसे देश खड़े हैं। भारत के संबंध इजराइल और ईरान दोनों से बेहतर है। अमेरिका से भी भारत की दोस्ती है और रूस से भी। इसलिए भारत तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति में किसी भी देश का साथ नहीं देगा। एक तरफ ईरान इजराइल से जंग के लिए तैयार बैठा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान खुद गृह युद्ध की आग में जल रहा है। इस गृह युद्ध की वजह अमेरिका है, जिसने ईरान पर कई पाबंदियां लगा रखी हैं। यही वजह है कि ईरान और अमेरिका में भी तनातनी है। हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की ये दिल दहलाने वाली तस्वीरें ईरान के अलग अलग इलाकों की, जहां लोगों का गुस्सा रूहानी सरकार के खिलाफ फूटा है। ईरान में कई लोगों की मौत की खबर है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ईरान में प्रदर्शन की वजह सरकार के उस फैसले को बताया जा रहा है जिसमें ईरान ने पेट्रोल डीजल खरीदने की एक लिमिट तय कर दी है। एक शख्स जिसके नाम पर वाहन है, वो महीने में 60 लीटर से ज्यादा पेट्रोल नहीं खरीद सकता। उससे ज्यादा की खरीद पर 50% पैसे ज्यादा देने होंगे। ईरान ने यह फैसला खराब अर्थव्यवस्था को देखते हुए लिया था, जिसे आम जनता ने नकार दिया और सड़कों पर उतर आई। पिछले साल मई में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम न रोकने पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, जिसके कारण ईरान की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। ईरान में छिड़े इस गृह युद्ध के पीछे भी ईरान ने अमेरिका और इजराइल का हाथ बताया है। विदेशी ताकतें प्रदर्शनकारियों को भड़काकर ईरान की शांति भंग करना चाहती। प्रदर्शन और दंगे में फर्क होता है। हम समाज में असुरक्षा फैलाने की इजाजत नहीं दे सकते। ईरान में हिंसा के हालात को देखते हुए इंटरनेट पर बैन है, जिसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निशाना साधा है। ईरान एक असुरक्षित देश बन चुका है, जिसने अपना इंटरनेट सिस्टम बंद कर दिया है ताकि ईरान के लोग हिंसक घटनाओं के बारे में बात न करें। वो सब कुछ छिपाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि ईरान की बर्बरता से कितने लोगों की मौत हुई ये किसी को पता न चले। ईरान के अंदर भी हालात खराब है और इजराइल से युद्ध की नौबत आ चुकी है। चिंगारी भड़क चुकी है। कभी भी ये छोटे छोटे हमले बड़े युद्ध में तब्दील हो सकते हैं, और ये तय है कि अब की बार विश्व युद्ध हुआ तो उसकी शुरुआत एशिया से ही होगी।